दोस्तों नमस्कार। हम चंद्रभान हैं और आज आपके बीच एक कहानी साझा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कहानी का नाम है 4 निर्णय 5 फल और यह कहानी साइकिल पत्रिका में प्रकाशित है। कहानी के लेखक हैं कृष्ण कुमार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी और कविता में कई बड़े अंतर हैं। कहानी पढ़ना या सुनना शुरू करते ही हम उसमें घुस जाते हैं। कहानी खत्म होने पर ही हम अपने सामान्य या परिचित संसार में लौटते हैं। कहानी पढ़ते या सुनते समय उसके बारे में सोचते रहना प्रायः संभव नहीं होता। कहानी के इस अनुभव की तुलना यदि कविता से करें तो एक दो बातें ध्यान खींचती हैं। कविता पहली बार पढ़ने या सुनने पर हमसे कुछ दूर बनी रहती है। कहानी की तरह हमें घेर नहीं लेती। 2-3 बार पढ़ने पर ही कविता का आकर्षण कुछ देर टिकने लायक बनता है। पहली बार पढ़ने पर जो कविताएं अटपटी सी लगती हैं, 2-3 बार पढ़ने पर सुंदर महसूस होने लगती हैं। हम उन्हें याद न भी करें, वे हमारे भीतर या मन में रहने लगती हैं। जब कभी हम उन्हें दोबारा पढ़ते हैं तो उनके शब्दों में हमें नई चीजें दिखने लगती हैं। वर्षों पहले पढ़ी या सुनी कविता ऐसे वक्त याद आती है जहां उसकी उपस्थिति का कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं था। फिल्मी गीतों को लेकर ऐसा अनुभव सामान्य बात है। श्री प्रसाद की एक छोटी सी कविता की ताकत ऊपर दी गई भूमिका से समझ में आती है। जामुन के पौधे में आम आ जाना शुरुआती पंक्ति में चकित नहीं करता, लेकिन अप्रत्याशित परिवर्तनों का सिलसिला थमता नहीं है, ताबड़तोड़ बढ़ता जाता है। कविता में जिक्र केवल 5 फलों का है, लेकिन कविता के अंत तक पहुंचकर लगता है जैसे उसमें बहुत सारे फल आ गए हों। गिनती का यह भ्रम एक गहरे तर्क का प्रतिबिंब बनता है कि जो भी सोचा गलत निकला। ये एहसास पैदा करते हुए ये कविता 3-4 मोड़ों से गुजरकर हमारी लंबी स्मृति में जगह पाने की हकदार हो जाती है। जामुन, आम, बादाम, अनार और संतरे के सहारे यह कविता 8 छोटी पंक्तियों में समाई तेज और लचीली गति में 4 ऐसे अनुभव देती है जो पूर्व निश्चित परिणाम में विश्वास की व्यर्थता सिद्ध करते हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि योजना बनाना व्यर्थ है। आखिर योजना निषेध भी एक प्रकार की योजना ही है। कविता में आए पहले 3 मोड़ों को लेकर कोई कह सकता है कि जरूर नजर का भ्रम रहा होगा। हालांकि पहले अनुभव में ही देखने और खाकर देखने का फर्क दर्ज है, लेकिन यह अंतर कविता की आखिरी पंक्ति में ही पूरा झटका दे पाता है। शायद इसलिए क्योंकि बात पूरे 4 संतरों के खाने की है। एक बार पढ़ लेने पर यह कविता हमें बार बार याद आएगी, यह लगभग निश्चित है। यदि कोई पूछे कि इस कविता में क्या संदेश है, तो हमें कहना पड़ेगा कि छिपा तो कुछ भी नहीं, लेकिन शायद आगे चलकर कुछ महसूस होगा। श्री प्रसाद की इस कविता का शिक्षकों के लिए यदि कोई संदेश है तो यही कि कविता इस तरह मत पढ़ाइए कि बच्चों का अमूल्य समय संदेश ढूंढने में निकल जाए। मैं फिर से उस पंक्ति को जिक्र करूंगा कि कविता इस तरह मत पढ़ाइए कि बच्चों का अमूल्य समय संदेश ढूंढने में निकल जाए। संदेश मिले पर कविता चली जाए। शिक्षक को यह विश्वास करना होगा कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे, सोचे गए परिणाम के विपरीत अनुभव उनके जीवन में आएंगे। यदि उन्होंने इस कविता का पूरा मजा बचपन में लिया होगा तो जरूर उसका गहन संदेश उनके मन में अपने आप कौंधेगा। तो कहानी
यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन जिस कविता का इस पूरी कहानी में जिक्र है उसको जरूर आपको सुनाना चाहेंगे। तो कविता सुनिए। कविता श्री प्रसाद जी द्वारा लिखित है। कविता का शीर्षक है जामुन। पौधा तो जामुन का ही था, लेकिन आए आम। पौधा तो जामुन का ही था, लेकिन आए आम। पर जब खाया तो यह पाया, ये तो है बादाम। जब उनको बोया जमीन में पैदा हुए अनार। जब उनको बोया जमीन में पैदा हुए अनार। पकने पर हो गए संतरे, मैंने खाए 4। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको कृष्ण कुमार की यह कहानी और उस कहानी में जिस कविता का जिक्र है श्री प्रसाद जी का जामुन शीर्षक कविता आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।